वो जी बेहतर रहेगा। तो हम लोग अभी जो है देखेंगे, जी हम लोग अभी देखेंगे क्या, आप सॉफ्टवेयर का डिस्क्रिप्शन पूरा इंट्रोडक्शन कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर क्या है कैसे है। मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग जो काम करेंगे वो वंडरवेयर कंपनी के स्काडा पे करेंगे। इंटच नाम है उसका, ठीक है। इंटच आता है इसका, और इसके जिस वर्जन पे हम लोग जी काम करेंगे वो है 10.1 और 10। 10 जो है, 10 और 10.1 दोनों का ग्राफिक्स एक ही जैसा होता है। 10 लाइसेंस्ड है, इसलिए मैंने आपको भेजा था कि लाइसेंस में ना बहुत सारे फीचर्स एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो अच्छा सिखाने में भी मजा आता है। और अगर लाइसेंस नहीं दूंगा तो वर्जन तो मैं आगे जी का दे दूंगा, लेकिन कुछ काम उसमें अधूरे रह जाते हैं। हाँ, तो ये जो आपको दिख जी रहा है मेरे स्क्रीन पे इंटेज के नाम से, ये जो है हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। दुनिया के किसी भी सॉफ्टवेयर की तरह इस पे जी हम लोग क्लिक करेंगे तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन मांगेगा। और ये जो है ओपन एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन अगर मांगे तो आप ओके कर दीजिएगा, तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऊपर लिखा हुआ आप जी देख देख रहे होंगे एप्लीकेशन मैनेजर, ठीक है। तो मैंने कल आपको बताया था जी कि जो भी प्रोजेक्ट हम डेवलप करते हैं उसे हम स्काडा में एप्लीकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। हाँ, एप्लीकेशन हाँ। तो ये एप्लीकेशन, जी तो स्काडा में जो भी हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं वो सारा सेव होता है किसमें? एप्लीकेशन मैनेजर में। कल के डेट में जैसे मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट डेवलप किया अपने सिस्टम में, ठीक है। कल के डेट में आपने कोई प्रोजेक्ट डेवलप किया अपने सिस्टम में, और फिर उसको आप से जी चाह रहे हो कि प्लांट पे ले जाके प्लांट के कंप्यूटर में मैं डाल दूं, ठीक है। ग्राफिक्स आपने डेवलप जी किया और आप सारा प्रोग्रामिंग वगैरह जी करके चाहते हो कि उसको, एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो आप चाहते हो कि ये सारा जो है, हेलो, हाँ सर हाँ, तो आप चाहते हो कि ये सारा का सारा जो फाइल आपने अपने सिस्टम में डेवलप किया है वो जी कंप्यूटर, हाँ, वो जो प्लांट पे कंप्यूटर है उसको उसमें डाल दूं, या आप किसी जी अपने साथी को दे दो कि भाई वो कमीशनिंग के लिए जा रहा है प्लांट पे, तो वो एग्जीक्यूट कर ले। तो आपने ग्राफिक्स जी बनाया है, तो उसको बनाने के लिए क्या कॉपी करोगे? एक जी सेकेंड, एक, हाँ, एक, हाँ, वो तो क्या बताता, तो आपने अपने किसी साथी को दिया कि वो प्लांट पे जा रहा है कमीशनिंग करने के लिए, और कमीशनिंग के लिए जो है उसने पेन ड्राइव में डेटा लिया और वो ले जाएगा, लेकिन पेन ड्राइव में कौन सा डेटा लेगा वो आपसे? तो मतलब जो आपने डेवलप किया होगा, लेकिन सॉफ्टवेयर में तो कॉपी करने का कोई ऑप्शन नहीं आता। तो क्या करेंगे? नहीं आता तो जो आप डेवलप करोगे उसका एक लोकेशन आप डिसाइड करोगे कि कल के डेट में अगर आपको कॉपी करना हुआ, ठीक है, तो वो वही डेटा आप कॉपी करोगे। और वो लोकेशन कहाँ से डिफाइन होता है? वो लोकेशन डिफाइन करने के लिए मेरे पास है एप्लीकेशन मैनेजर। एप्लीकेशन मैनेजर में जी ये मैं सारा डेवलप करता हूँ। तो एप्लीकेशन मैनेजर मेरा ओपन हुआ। यहाँ पे जैसे आप देख रहे होगे जी ना कि ये डेमो एप्लीकेशन है, डेमो एप्लीकेशन न्यू इन टच एप्लीकेशन है। उसका लोकेशन है कि सी में, यूजर्स में, पीसी में, डॉक्यूमेंट्स में, माई इन टच एप्लीकेशन में ये सेव हो रहे हैं, ठीक है। ये जी इनके लोकेशन है। तो आपको अपना जी कोई फाइल बनाना है तो आप फाइल पे जाओगे, ठीक है। हाँ 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 आप न्यू पे क्लिक करोगे, या इसका जी शॉर्टकट होता है कंट्रोल+N, जी ठीक है। या तो आप कंट्रोल+N प्रेस करोगे, कुछ भी आप प्रेस करते हो, ठीक है। कंट्रोल प्लस जी एन प्रेस करो या न्यू पे जाओ, या यहाँ पे ये जो न्यू दिख रहा है ना पहला, ये सॉफ्टवेयर, हाँ हाँ ये जो है इसका शॉर्टकट होगा। तो इस पे मैंने क्लिक कर अच्छा दिया, हाँ हाँ ठीक है। अब जैसे ही इस पे क्लिक किया ये खुल के आ जाएगा, क्या आएगा खुल के? क्रिएट न्यू एप्लीकेशन, ठीक है। जी ये खुल के आएगा, क्रिएट न्यू क्रिएट न्यू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो क्रिएट न्यू एप्लीकेशन में सबसे पहले यहाँ होगा ब्राउज। तो ब्राउज पे जाके मैं डिसाइड करूंगा कि ये जो मैं फाइल्स बना रहा हूँ स्काडा में सारे, हाँ, बाय डिफॉल्ट जी जो है उसका लोकेशन ये है, क्या है? लोकेशन सी डिफॉल्ट में, यूजर्स में, पीसी में, डॉक्यूमेंट्स में, माइन टच एप्लीकेशन में ये सारे सेव हो हाँ रहे हैं। लेकिन मैंने सेव कहा हो नहीं रहा नहीं, मैं यहाँ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कहाँ पे? तो सी ड्राइव में ही चाहता हूँ कि सीधे सी ड्राइव में मैं स्काडा नाम से एक फाइल बनाऊं, उसमें सेव हो। मैं डी ड्राइव में चाह रहा हूँ, मैं डेस्कटॉप पे चाह रहा हूँ, जहां भी आपकी इच्छा हो वहां आप चाह रहे जी हो, तो वो लोकेशन आप डिसाइड कर लोगे, ठीक है। जैसे मान लो जी आप, हाँ, मान लो आप डेस्कटॉप पे आ गए। जी हाँ, मान लो आपने किसी ड्राइव में करना है तो उस ड्राइव को सेलेक्ट कर लिया, तो जहां भी हाँ आपको काम है वो कर लिया आपने। कोई मान लो ड्राइव है, सी ड्राइव में मैं चाह रहा हूं, तो मैंने सी ड्राइव को सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया, हाँ हाँ ठीक है। अब ये आपका फाइल ठीक सी ड्राइव में सेव होगा। अगर उसके अंदर अच्छा सी में भी आपको कोई स्पेसिफिक फाइल नेम देना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कुछ भी,
ठीक है, उस अच्छा। नाम, हाँ, इस नाम का फाइल बन जाएगा। या अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं मैं ये फाइल, ढेर सारे फाइल्स नहीं बनाने, डायरेक्टली सी ड्राइव में सेव हो जाएंगे, तो मैं सी ड्राइव सेलेक्ट करके जी नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब क्योंकि वो अगर मैं नेक्स्ट पे नहीं करता ना तो फाइल के जी। अंदर एक और फाइल बनता है। तो अगर मुझे दो तीन चार अलग अलग प्रोजेक्ट्स डेवलप करने हैं कि एक ही फाइल के अंदर वो सेव हो, तो वहां मैं एक फाइल नेम ले लूंगा और उसके अंदर ढेर सारे फाइल बनाऊंगा। और अगर जी मुझे जो है एक ही प्रोजेक्ट बनाना है तो सी ड्राइव के अंदर सीधा मैंने डाल दिया स्कैडा ट्रेनिंग, कि अभी जो हम काम करेंगे वो ट्रेनिंग है। मान लो जी आप पावर प्लांट का प्रोजेक्ट डेवलप करते हो तो पावर प्लांट वन प्रोजेक्ट, मान लो आप रिफाइनरी का प्रोजेक्ट करते हो तो रिफाइनरी वन प्रोजेक्ट, जिस भी चीज का प्रोजेक्ट है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देते जी हो। ठीक है, इसको नेक्स्ट पे चले जाते हैं आप। जी। ठीक है, नेक्स्ट पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे हाँ ऑप्शन आपको मिलता है कि भाई जी हाँ, वो आप समझ गए ना कहानी क्या किया मैंने। यहाँ पे आप क्रिएट न्यू एप्लीकेशन में आपने फाइल नेम, जी जी। अब फाइल नेम बन गया, आपका लोकेशन डिसाइड हो गया कि आपके हाँ सी हाँ, ड्राइव में ट्रेनिंग प्रोजेक्ट के नाम से एक फाइल बन गया। हाँ, अब वो फाइल अगर मैं नाम से। हाँ, जी जिस भी सिस्टम में स्कैडा इंस्टॉल होगा वो फाइल अगर आप पेन ड्राइव में कॉपी लेके करके जाते हो कि जो ट्रेनिंग प्रोजेक्ट वाला फाइल है, तो वो उसमें ओपन होगा। लेकिन वहां जब ओपन होगा तो उस प्रोजेक्ट में किस नाम से दिखेगा, तो उस प्रोजेक्ट में जिस नाम से भी मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मान लो मैंने कहा स्कैडा प्रोजेक्ट, ठीक है, कि वहां पे जिस नाम से भी मैं देखना चाहता हूँ वो नाम यहाँ रख दिया। उसका डिस्क्रिप्शन है कि भाई पावर प्लांट का वो प्रोजेक्ट है लेकिन ये बॉयलर वाले सेक्शन का है, तो यहाँ लिख दिया कि बॉयलर सेक्शन, डिटेल्ड में डिस्क्रिप्शन दे दिया। ठीक है मनीष जी। जी जी। हाँ, तो यहाँ पे सारा प्रोजेक्ट का दे दिया। और यहाँ मैंने, हम्म। हाँ, अब मान लो ये प्रोजेक्ट है, अगर मुझे कहीं ढूंढना हुआ तो मैं यहाँ पे फिनिश पे जैसे ही क्लिक करूंगा ये प्रोजेक्ट देखो रेडी हो गया। क्या नाम है इसका, स्कैडा प्रोजेक्ट। सी में प्रोजेक्ट। स्कैडा ट्रेनिंग के नाम से एक फाइल होगा, वहां सेव होगा। जी। आप देख सकते हैं कि सी ड्राइव हम्म। में, हाँ, आप सी ड्राइव ओपन करके मैं दिखाता हूँ आपको कि सी ड्राइव में देखो यहाँ पे स्कैडा ट्रेनिंग के नाम से बन गया। तो कभी भी हाँ आपको जरूरत होगी तो आप इस फाइल को, अभी इसमें कोई काम नहीं हुआ इसलिए एक ही है, बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे आप काम करते जाओगे ना ये फुल हो जाएगा। तो आपको कभी किसी को देना हो तो इसको राइट क्लिक करके कॉपी करके आप पेन ड्राइव में दे सकते हो, आप सीडी ड्राइव में जी। दे सकते हो, जिसमें भी मन करे। ठीक है, अब कहोगे कि वो तो मैंने दे दिया लेकिन ओपन कैसे होगा, तो जब आप सॉफ्टवेयर हाँ ओपन करेंगे ना और पेन ड्राइव आपके सिस्टम में लगा हुआ है, तो जो आप हाँ अपने हाँ सिस्टम में डेवलप करेंगे वो प्रोजेक्ट तो यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, हाँ लेकिन जो प्रोजेक्ट पेन ड्राइव में है या कहीं और सिस्टम में है लोकेशन पे, तो यहाँ हाँ फाइंड हाँ का ऑप्शन आता है, गौर कर रहे होंगे ऊपर देखो, जो मेरा माउस है हाँ वो हाँ। कहाँ है, फाइंड पे। तो फाइंड पे जब फाइल आप पे। क्लिक करोगे ना तो आपका पेन ड्राइव वगैरह का जो लोकेशन है वो यहाँ से आप एलोकेट कर सकते हो कि आप पेन ड्राइव को सेलेक्ट कर लो और उसका फाइल ओके कर लो, तो वो फाइल को अपने आप फाइंड कर लेगा। और फिर आपको ओपन करना अच्छा। है तो वो ओपन कर लेगा। ठीक है, जी जी। हाँ, फिलहाल तो हमने इसी सिस्टम में किया है, तो जो प्रोजेक्ट मुझे ओपन करना हो या कॉपी करके मैं पेस्ट कर लूंगा सिस्टम में, तो उसको फाइंड कर लूंगा किसी भी पाथ से। ठीक है, तो जी अब हाँ, अब जी। इसको मुझे ओपन करना है तो स्कैडा प्रोजेक्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया आपने देखा विंडो लॉगर तो बैकग्राउंड में चलना शुरू हो जाता है और विंडो मेकर मेरा ओपन हो रहा है। कल आपको बताया था कि दो तरीके के विंडोज होंगे, एक होता है विंडो लॉगर, दूसरा विंडो मेकर, और तीसरा होता है विंडो व्यूअर। बट दो जो है वो मेनली यूज में आते हैं, विंडो मेकर और विंडो व्यूअर। लॉगर जो है वो सॉफ्टवेयर व्यूअर। डेवलपर के काम का होता है। ठीक है, जी अब हाँ, जब आप जी जी। ओपन करेंगे तो आपको अपना जितना ये जो ड्राइंग टूल बार था ना वो राइट साइड में ऐसे दिखाई देगा। तो इसको ना, हाँ, इसको चाहो तो आप डेस्कटॉप पे ला सकते हो। ठीक है, इस तरीके से, हाँ, मेरा स्क्रीन थोड़ा सा बिजी जी भी है जी तो मैं इसको नीचे ही रखना प्रीफर करूंगा। ठीक है, अब जी। अब मेरा पहले सॉफ्टवेयर तो, हाँ। हाँ, जी अब ढेर सारे प्रोजेक्ट होंगे लेकिन उसके लिए आपको कल बताया था कि सबसे पहले तो मुझे बेस बनाना पड़ेगा। मैं बहुत पढ़ाई करना चाहता हूँ, हम्म। नोट्स बनाना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले तो मुझे नोटबुक खरीदना पड़ेगा ना, तब ना मैं नोटबुक पे लिखूंगा। जी तो हाँ, तो पहले मुझे बेस क्रिएट जी करना पड़ेगा। और बेस क्रिएट करने के लिए जो जी है मेरे पास क्या है, विंडो, तो मैं विंडो क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो मैं जी विंडो, जी। हम, मैं विंडो जो क्रिएट करूंगा तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा न्यू विंडो पे। न्यू विंडो पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया या हम्म। फाइल पे, हाँ, या तो ऐसे क्लिक करूंगा तो आ जाएगा। ठीक है, या फाइल पे जाके न्यू विंडो जी पे क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा। यहाँ मैंने जी इसका नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया भाई, हाँ, जो भी आप नाम चाहते हो। ठीक है, आप चाह रहे हो कि प्रैक्टिस, जी
आज सिर्फ मैं सॉफ्टवेयर ओपन करना ही आपको बताऊंगा, ये सारा आप घर पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो कल से हम लोग हम्म। आप उसके बाद रेग्रेसिव ट्रेनिंग जो है 1.5 घंटे का प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। हाँ, तो यहाँ मान लो, जी हाँ, प्रैक्टिस 1 के नाम से मैं बना देता हूँ। ठीक है, क्या बनाता हूँ? प्रैक्टिस जी। 1। तो लेटेस्ट प्रैक्टिस वन। 1, कुछ भी नाम आप रख सकते हैं, ट्रेनिंग 1, फर्स्ट अपना कुछ भी, फर्स्ट ग्राफिक्स, ऐसे कुछ। इसमें ना आपको कमेंट का ऑप्शन आएगा, तो उससे रिलेटेड कुछ भी कमेंट है आपने डाल दिया, जो भी है उससे रिलेटेड, जैसे जो चीज है ना जिसका ग्राफिक्स आप बना रहे हैं उसकी का जो भी स्पेसिफिकेशन है वो डाल देंगे। ठीक है। अब विंडो टाइप की बात आई, तो विंडो जब मैं डेवलप करूंगा, तो मैंने जी कल आपको बताया था 3 टाइप के विंडो होते हैं डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, रिप्लेस, ओवरले और पॉपअप। मेनली जो हम लोग डेवलप करते हैं वो रिप्लेस और ओवरले टाइप का पॉप। करते हैं। हाँ, पॉपअप जो है वो कभी अगर नोटिफिकेशन टाइप का है तो जी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो अब मेरी आता जरूरत है क्या है? तो। देखो, फिलहाल तो एक ही विंडो कर रहा है तो कोई भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि विंडो आपने डेवलप कर दिया तो आप चेंज जी नहीं कर सकते विंडो का टाइप। डेवलप करने के बाद भी आप प्रॉपर्टीज में जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी कोई भी रखो, कोई जी फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे एक टाइम पे एक ही देखना है, मेरा स्क्रीन छोटा है, या मैं चाहता हूं कि एक टाइम पे एक ही मॉनिटर करूं, अकेला हूं, इंजीनियर एक ही सिस्टम पे कर रहा हूं मॉनिटर, तो मैं रिप्लेस टाइप पे करूंगा। और जी अगर मैं ढेर सारे स्क्रीन को एक साथ देखना चाहता हूं तो ओवरले पे करूंगा। ठीक है। अब जी आते हैं फ्रेम जी स्टाइल पे। फ्रेम स्टाइल क्या होता है? ये सिंगल है। हाँ, क्या है ये? सिंगल। जी सिंगल का मतलब कि ये जो फ्रेम दिख रहा है ना, कोई भी विंडो जो ओपन होता है तो आप देखोगे ऊपर से ना फ्रेम जैसा होता है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको फ्रेम? हाँ हाँ हाँ, हाँ ऊपर से जो पट्टी जैसी चौड़ी पट्टी दिखती है, दैट इज फ्रेम। जैसे फोटो फ्रेम में फ्रेम होता है, तो यहाँ सिंगल फ्रेम है कि भाई एक ही फ्रेम। साइड से फ्रेम है। अगर जी इसको डबल कर दोगे या नन करोगे, ठीक है, नन करोगे तो फ्रेम गायब हो जाएगा। डबल करोगे तो हाँ यहाँ से भी और इधर से भी फ्रेम जी दिखेगा। लेकिन उस केस में, जैसे नॉर्मली जब विंडो बनता है ना तो उसका नाम लिखा हुआ आता है। जैसे यहाँ देखोगे, विंडो प्रॉपर्टी का विंडो है तो उसका नाम लिखा हुआ आ रहा है, विंडो प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो लेकिन अगर आप डबल या नन करते हाँ हैं तो ये नाम लिखा हुआ गायब करना होगा। और उसके लिए आपको जो यहाँ टाइटल बार वाला ऑप्शन है ना, इसको डिसेलेक्ट करेंगे तभी इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट आज तक आपने जितने भी अच्छा विंडो देखे होंगे वो सिंगल फ्रेम में ही होता है। कभी भी कोई भी विंडो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में भी आते हैं या नॉर्मल विंडोज में भी आप देखोगे कि वो नॉर्मल सिंगल। आता है, ऐसे ही कि सिंगल फ्रेम में। तो इसके साथ हम चेंजेस नहीं करते, क्योंकि इसमें क्या होता है, जी डबल या नन में लिखा हुआ गायब हो जाएगा। तो मान लो आपके पास 10 विंडो है, हाँ, तो आपके नाम ही नहीं लिखा होगा विंडो पे तो आपको बड़ी जी मुश्किल होगी उसे पहचानने में। तो हम सिंगल फ्रेम में ही रखते हैं। ठीक है। जी अगला है हमारा साइज जी कंट्रोल। साइज कंट्रोल क्या है भाई? तो साइज कंट्रोल का मतलब कि जो विंडो आप डेवलप करोगे उसको, अब मैं, आप मान लो मेरा स्क्रीन जो है वो 14 इंच का है, हाँ। अब मान लो फील्ड हम्म। पे जो है वो मेरे पास 52 इंच का स्क्रीन है। तो अब मैं डेवलप इस पे करूंगा और रन कराना चाह रहा हूँ उस स्क्रीन पे। ठीक है। तो अब कैसे होगा ये? तो जब मैं जी जी डेवलप करता हूं ना तो मैं उस स्क्रीन का साइज मुझे पता होता है जिस स्क्रीन पे मुझे रन कराना है। ठीक है। और अगर मुझे रन। साइज, हाँ, उसका साइज जी मैं पता कर लेता हूँ, उसके हिसाब से मैं उसका रिजोल्यूशन सेट करता हूँ। ठीक है। अगर मुझे नहीं पता है अच्छा तो मैं क्या करता जी हूँ, मैं एच डी साइज का करता हूँ, 1080 पिक्सल का, 2200, हाँ, 2200 जी इंटू 1080 पिक्सल। ठीक है। तो एच डी जी होता जी है तो वो किसी भी जी स्क्रीन पे चला, लेकिन प्रेफरेंस यही है कि हमें स्क्रीन का रिजोल्यूशन पता हो, उसी रिजोल्यूशन के हिसाब से मैं अपना ग्राफिक्स डेवलप करता हूँ। ठीक है। तो जैसे इस जी स्क्रीन पे, हाँ, मुझे जी अपने स्क्रीन पे चलाना है तो अपने स्क्रीन के रिजोल्यूशन के हिसाब से मैं करूंगा। और अगर वो भी नहीं पता है मुझे कि हम्म। रिजोल्यूशन क्या है मेरे स्क्रीन का, तो मैं क्या करता हूँ, साइज कंट्रोल जी को सेलेक्ट करके रखता हूँ कि छोटा विंडो बनाऊं और उसका स्क्रीन साइज ले लूं मैं मैक्सिमम अपने साइज के हिसाब से, स्क्रीन के जी साइज के हिसाब से। ठीक है। अब जी यहाँ पे विंडो कलर आप चेंज जी कर सकते हैं। विंडो कलर पे क्लिक करेंगे तो जो विंडो आप डेवलप करेंगे वो ग्रे कलर का हो सकता है या ब्लैक कलर का हो सकता है। ठीक है। ब्लैक कलर। हाँ, तो ग्रे जी या ब्लैक कोई भी कलर हम यहाँ से ले सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट ग्रे या ब्लैक होता है, बट अगर मान लो आपके जो क्लाइंट है उसकी डिमांड है कि मुझे येलो कलर का चाहिए तो येलो कलर का लेंगे, ग्रीन चाहिए तो ग्रीन लेंगे, बट ऐसा हाँ कोई हाँ डिमांड होता नहीं है। इंडस्ट्रियल लेवल पे आप जितने भी ग्राफिक्स देखोगे उसका बैकग्राउंड कलर हमेशा ब्लैक या ग्रे ही हुआ है। यहाँ भी बाय डिफॉल्ट ग्रे ही ग्रे। आता है। ठीक है। तो हम लोग चेंज उसको जी नहीं जी करेंगे, अगर बहुत इच्छा होगी तो ब्लैक कर जी लेंगे।
ये एक्स लोकेशन वाई लोकेशन है कि जो आप विंडो बनाओगे ना उसका इनिशियल जो पॉइंट होगा मतलब जो वो कहाँ होगा, तो एक्स और वाई में 4:4 पे होगा। मतलब इनिशियल जो है वो 4:4 को ओरिजिन मानेगा ये। मतलब ये जो कॉर्नर है ना एकदम एंड पॉइंट, अच्छा। इसको ये 4:4 हाँ हाँ। मानेगा और ओरिजिन इसी को मानेगा। मतलब आपका जो विंडो बनना शुरू होगा वो यहाँ से शुरू होगा। ठीक है। और विंडो के अच्छा। विड्थ को जो है वो जी जी। 632 और 278 डिफॉल्ट में है। बट इसको मैं जो चाहूँ वो चेंज कर सकता हूँ। स्क्रीन रिजोल्यूशन मान लो 1000, हाँ, और 480 है तो उसके हिसाब से चेंज करता रहूंगा। हाँ, हम्म, तो अभी हाँ जो भी है फिलहाल बाय जी डिफॉल्ट जो है उसको रहने देता हूँ और यहाँ मैं ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया, ये देखिए हम्म, ये बन गया हमारा। इसका साइज छोटा लग रहा है तो साइज कंट्रोल मेरा ओपन है, तो कॉर्नर से स्ट्रेच करके मैं, माउस तो होगा आपके पास, हाँ। माउस है ना, मतलब एक तो लैपटॉप है तो टच पैड हो, माउस है, अगर ना हो तो एक माउस अरेंज कर लीजिएगा नहीं नहीं। क्योंकि स्कैडा पे काम करने में आसानी होगी। ठीक है। अच्छा, हाँ, कहीं से परचेज कर जी। लीजिएगा, मतलब वो काम करने में ठीक। आसानी होती है। टच पैड पे ज्यादा लोड होता है, आगे हम लोग कैड वर्ड भी सीखेंगे तो उसमें और माउस की जरूरत होगी, तो एक माउस ले जी जी। लीजिएगा, 50-100 रुपए का आता है, ज्यादा महंगा आता भी नहीं है। और लैपटॉप की जी लाइफ, हाँ लैपटॉप की लाइफ बढ़ती है क्योंकि जी। आप, हाँ, स्कैडा पे ज्यादा काम करना हो तो माउस हो तो बेहतर रहता है। बढ़- तो ये हमारा स्क्रीन ओपन हो गया। अब ये स्क्रीन आप देख रहे जी। होगे कि इसमें डॉट 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 लाइन दिख रहे हैं। हाँ, इसको हम बोलते हैं ग्रिड व्यू। ठीक है। हाँ हाँ। और दूसरा होता है एकदम प्लेन व्यू। बिल्कुल इसको जी। क्लिक किया मैंने तो एकदम देखो एकदम प्लेन दिखने लगा। जी। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्नैप व्यू। हाँ। ठीक है। तो आज हमने विंडो बनाना सीख लिया, हमने अच्छा, एप्लीकेशन डेवलप करना सीख जी लिया। ठीक है। कल हम लोग इसके जितने भी ये टूल्स हैं ना उन सब के बारे में जी। देखेंगे। आपको टाइम मिले तो घर पे वैसे ही छेड़छाड़, हाँ, आज मैं जो आपको बताऊंगा वो सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन है। ठीक है। हाँ, करीब 1 घंटे की जी क्लास होगी जिसमें पूरा सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन मिलेगा, 2-3 ग्राफिक्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो, हाँ, मैं आपको मेल कर दूंगा या व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। आप वो ग्राफिक्स घर पे जब भी खाली टाइम हो आप बना लीजिएगा। ठीक है। तो ये जी हमारा सॉफ्टवेयर है। हम लोगों ने एक एप्लीकेशन उस दिन जी। क्रिएट किया था ट्रेनिंग के लिए। तो वो मैं ओपन कर रहा हूँ, स्क्रीन शो हो रहा है ना आपको? जी जी। हाँ। तो ये स्कैडा प्रोजेक्ट के नाम से जो उस दिन जी हमने हो रहा बनाया था, हाँ, तो इसको ओपन करेंगे। कुछ नहीं करना होगा, उस पर बस आपको क्लिक करना है। आपका जो है विंडो मेकर देखिए आप ओपन हो रहा है। ये हमारा ओपन हो गया है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि एक विंडो क्रिएट करते हैं। कोई भी काम करने के लिए हमें क्या जरूरत होगी कि विंडो क्रिएट करना पड़ेगा। आपको मैंने बताया था कि जो बेस कनेक्ट होने से पहले आपका कि हम लोग जो काम करते हैं तो उसमें ये रहता है। है जी कि जो हमारा है तो एप्लीकेशन ओपन कर लिया हमने, लेकिन हमें एक जी प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। जैसे जब हम लिखते हैं तो हमें नोटबुक की जरूरत होती है, वैसे स्कैडा में जो हमें काम करना होता है तो ग्राफिक्स डेवलपमेंट करने के लिए जो हमारा बेस है, हमारा प्लेटफॉर्म है, वो विंडो है। तो हमें सबसे पहला काम जी। ये करना पड़ेगा कि हमें विंडो क्रिएट करना है। विंडो क्रिएट करने के लिए आपके पास 2-3 तरीके हैं। या तो आप शॉर्टकट है Ctrl+N प्रेस करते हैं, या फाइल में जाके न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं, या उसका शॉर्टकट यहाँ है। 3 तरीके हैं, तीनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ आएगा। ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी नेम प्रोवाइड करना है, कोई सा भी नेम, जैसे आपने ऑलरेडी किया हुआ होगा। ठीक है। विंडो जो है क्रिएट करना है हमें, तो यहाँ पे ऑलरेडी कोई विंडो नहीं है तो मैं एक विंडो क्रिएट करता हूँ, नाम इसका रखता हूँ Practice 1। ठीक है। कमेंट में ये अभी ये जिस चीज जी से जी। हाँ जिस चीज से रिलेटेड है तो मैंने डाल दिया कि ऑनलाइन ट्रेनिंग। अगर मैं जैसे पावर प्लांट का वीडियो बनाऊंगा तो बॉयलर का वीडियो बना रहा हूँ तो, पहले कहाँ करेंगे सर? जी, फर्स्ट कहाँ करेंगे? फर्स्ट मतलब, फर्स्ट कहाँ करेंगे? मैंने पहले क्लिक कहाँ करेंगे? जैसे ये ओपन पहले, हो हाँ हाँ हाँ, गया है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके वही बाद मैं, पहला वाला मैं खोलूँ? हाँ, तो वही मैं आपको बता रहा था। पहले मतलब इससे भी पहले जो अभी ओपन है स्क्रीन उसके आगे, ना ना बस। हाँ ये हाँ। हो गया। तो इसका 3 तरीका होता है विंडो के लिए। आपको फाइल पे क्लिक करना है, न्यू विंडो का ऑप्शन आएगा। ठीक है। और यहाँ या Ctrl+N इसका जी सॉफ्ट की होता है, इसके आगे ये लिखा हुआ है आप देख सकते हो, हाँ, Ctrl+N। या तीसरा तरीका जी यहाँ जी। जो एकदम जो जी जी। पहला आपको स्टार दे के आ रहा है ना, किसी भी सॉफ्टवेयर का जो न्यू फाइल ओपन करने का होता है ये पहले दिया हुआ होता है।
ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, या इस पे क्लिक करेंगे, या फाइल में जाके आप न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, या आपने कंट्रोल और एन साथ में प्रेस करना है। तीनों ही केसेज में आपके ये विंडो प्रॉपर्टीज वाला जी जो है विंडो ओपन हो जाएगा। अब इसमें मुझे विंडो का नाम देना है, तो नाम, तो मैंने पहला है, आज हमारा पहला जी प्रैक्टिस सेशन है, तो प्रैक्टिस 1 के नाम से मैंने विंडो बना लिया, या ट्रेनिंग 1 या कुछ भी आप बना सकते हो, ठीक है। अब ये किस चीज का प्रैक्टिस है भाई, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग। जी किसकी ट्रेनिंग है, मनीष जी की है, तो मैंने यहाँ बना लिया ऑनलाइन ट्रेनिंग अंडरस्कोर मनीष, ठीक है। तो इससे मुझे कमेंट से एक मिल जाएगा कि ये मनीष जी जी की ऑनलाइन ट्रेनिंग का है। विंडो टाइप्स में मैंने आपको बताया था, पुरानी चीजों को देखते रहिएगा, क्योंकि हर अगली चीज जो है वो पुराने कॉन्सेप्ट का जो है एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो विंडो प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के विंडो होते हैं, फर्स्ट वन रिप्लेस, सेकंड वन ओवरले, एंड थर्ड वन इज पॉपअप। आप तीनों में से कोई भी डेवलप कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से, आपका स्क्रीन साइज क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से। फिलहाल तो हमें एक ही विंडो पे काम करना है अभी, तो रिप्लेस या ओवरले में से कोई भी हम चुन सकते हैं, ठीक है। फ्रेम स्टाइल मैंने बताया था आपको कि सिंगल, सिंगल जी में क्या होता है कि ये ऊपर जो फ्रेम दिख रहा है ना, कोई भी विंडो जब ओपन होता है तो उस पर नाम वाम लिखा हुआ होता है, ये फ्रेम है। जिस तरीके से फोटो फ्रेम होता है वैसे विंडो का फ्रेम होगा। लेकिन डबल और नन के साथ एक प्रॉब्लम आती है कि अगर डबल और नन आप क्लिक करना चाहेंगे तो क्लिक नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें ये जो ऊपर लिखा आता है ना, इसको टाइटल बार कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें टाइटल बार अवेलेबल नहीं होता। जी अगर मुझे डबल पे क्लिक करना जी है तो मुझे टाइटल बार को डीसेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक मुश्किल ये आएगी कि अगर आपने 8-10 विंडो बनाए हुए हैं, और अगर विंडो का नाम जैसे प्रैक्टिस 1 है तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो आप सेग्रीगेट कैसे कर पाएंगे कि आपका कौन सा विंडो है, उसका नाम क्या है? तो थोड़ी मुश्किल आती है। तो हम लोग ना डबल या नन पे सेलेक्ट नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर कभी करना हो तो आप इसको डिसेलेक्ट करते हैं, आप देखिएगा ये दोनों विजिबल हो गए। अब आप इनको क्लिक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट सिंगल होता है हमेशा। आप आज तक आपने जितने भी विंडो देखे होंगे, कोई भी इंडस्ट्री हो कहीं भी हो, सिंगल जो है आपका फ्रेम स्टाइल सिंगल ही होता है उसमें, ठीक है। जी हाँ, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। साइज कंट्रोल, ये जो साइज कंट्रोल है, इसको सेलेक्ट एडिट सेलेक्ट करने से क्या होता है कि अगर आपने इसको डिसेलेक्ट कर दिया तो जिस साइज का विंडो आपने यहाँ से जो साइज प्रोवाइड किया विंडो को, उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने साइज कंट्रोल को सेलेक्ट कर लिया तो अब ये साइज आप चाहे तो घटा बढ़ा सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, ठीक है। फ्यूचर में भी आप इसको एडिट कर सकते हैं साइज को। विंडो कलर जी यहां से लेते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि कलर जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है ग्रे या ब्लैक होता है। आप प्लांट पे या कभी भी गूगल भी करेंगे तो ज्यादातर जो आपको दिखाई देंगे स्कैडा ग्राफिक्स के विंडोज, वो ग्रे होंगे या ब्लैक होंगे आपके। बट अगर क्लाइंट की इच्छा है कि नहीं नहीं भाई मुझे जो है वो ग्रीन कलर का चाहिए, मुझे येलो कलर का चाहिए, तो फिर बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं उनकी जरूरत के हिसाब से या उनकी इच्छा के हिसाब से। बट नॉर्मली कोई कुछ कहता नहीं इसमें, तो हम लोग ग्रे को प्रीफर करते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये ग्रे ग्रे ही आता है, तो इसको छोड़ देते हैं। अगर चेंज करना हो तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये डायमेंशंस है, जो विंडो आप क्रिएट करोगे वो 4:4 के साइज का होगा, ठीक है। मतलब जो इनिशियल उसका जो ओरिजिन होगा वो 4:4 पे होगा। मतलब यहाँ पे जो दिखेगा ना ये जी विंडो आप कर्सर को वो 4:4 इसका कोऑर्डिनेट होगा, और बाकी उसके अलावा आगे होंगे, ठीक है। मतलब 4:4 को ये 0:0 मान रहा है। अब जी ये विंडो विड्थ है और हाइट है। अब ये कैसे डिसाइड करता है, जैसे मान लो आपने तो आपका कंप्यूटर स्क्रीन है तो वो 14 इंच का है, या 16 इंच का, या 18 इंच का है। लेकिन मान लो मुझे 56 इंच के स्क्रीन पे चलाना हो, 52 इंच के स्क्रीन पे चलाना हो, या और भी बहुत बड़ा स्क्रीन हो, तो क्या करेंगे, तो हमें उस स्क्रीन का रिजोल्यूशन पता होना चाहिए कि जिसके लिए मैं ग्राफिक्स डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है। जी हाँ, तो जो स्क्रीन का होता है रिजोल्यूशन वो पता, अगर नहीं पता है मान लो, तो हम क्या करते हैं, एचडी साइज का बनाना प्रेफर करते हैं। एचडी साइज मतलब 2200, हाँ 2200 विड्थ होता है, और 1080 पिक्सल आपका उसका हाइट होता है। लेकिन वो तब जब आपका स्क्रीन साइज अगर नहीं पता है तो कोई नहीं, जिस जो है साइज है उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे। मैंने ओके कर दिया। ओके किया तो ये आपका एक विंडो बन गया, लेकिन इसका साइज छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इनलार्ज कर सकता, क्योंकि मैंने साइज कंट्रोल ऑन कर रखा है, तो मैं इसका साइज बदल। कभी मान लो फ्यूचर में आप डेवलप कर रहे हो, अचानक आपको लगा कि अरे कुछ प्रॉपर्टी तो मिसिंग हो गई, कुछ प्रॉपर्टी मेरी मिसिंग हो गई, उसको चेंज करना है, तो मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी कभी भी चेंज कर सकता हूँ। राइट क्लिक किया, यहाँ ऑप्शन नीचे आ रहा होगा विंडो प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो विंडो प्रॉपर्टी पे आपने क्लिक किया, फिर से अगर कुछ चेंजेस चाहिए आपको तो चेंज आप कर सकते हैं।
मतलब विंडो क्रिएट करने के बाद भी कभी भी आप उसकी प्रॉपर्टीज में एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, आप डेवलपमेंट मोड में ये सारे ऑप्शंस जी पॉसिबल होते हैं। जी अब जी अब यहाँ इसको देखने का, आप देखेंगे कि ये कोई भी जो है कर्सर, अगर मैं यहाँ मूव करा रहा हूँ, कर्सर दिख रहा होगा आपको, तो जब मैं मूव करा रहा जी हूँ तो यहाँ पे ये कर्सर का देखिए एक्स और वाई दिख रहा होगा, एक्स वाई दिख रहा है आपको छोटा सा नीचे में। हाँ, जी जी एक्स और वाई जो दिख रहा है वो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आप कोऑर्डिनेट को गौर कीजिएगा, अगर मैं एक्स में मूव करा रहा हूँ तो इसका कोऑर्डिनेट जो है वो मूव कर रहा है, आप गौर करिएगा, 1 1 1 से चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये जो है ये एक्स कोऑर्डिनेट है यहाँ जो लिखा हुआ है। अब देखिए जब मैं एक्स में मूव करा रहा हूँ जी आगे या पीछे, तो कोऑर्डिनेट जो है वो मूव कर रहे हैं, लेकिन एक एक से मूव कर रहे हैं। जब मैं वाई में मूव कर रहा हूँ तो देखिएगा वाई वाला जो है यहाँ पे, हाँ, ये 1 1 1 से मूव हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये जो मोड दिख रहा है ये जी स्नैप मोड है। स्नैप मोड में दो पॉइंट के बीच का जो होता है डिफरेंस, वो 1 पिक्सल होता है, 1 यूनिट होता है। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूं कि नहीं नहीं मैं थोड़ा सा जी बेहतर तरीके से दिखे, और तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ लेफ्ट साइड में यहाँ एक ग्राफ जैसा बना हुआ आता है यहाँ पे, आप देखेंगे। जी है, ये जी जो है ग्राफ जैसा बना हुआ आएगा। इस पे आप क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ डॉट 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 लाइन्स दिख रही हैं आपको, डॉट डॉट दिख रहा है। अब गौर करिए, आप यहाँ एक्स और वाई पे गौर जी करिएगा। अब एक्स में जब मैं मूव कराऊंगा तो देखिए अब चेंज तो हो रहा है, लेकिन 10 यूनिट से चेंज हो रहा है। आप गौर करिए, 540 है, 550, 560, अब 551 नहीं हो रहा है। मतलब इसमें जो दो पॉइंट के बीच का जी डिफरेंस है जी वो 10 यूनिट है या 10 पिक्सल्स है। ठीक है, तो अगर मुझे एक्यूरेट ग्राफिक्स डेवलप करना होता है तो मैं स्नैप मोड में जाता हूँ, स्नैप मोड में ग्राफिक्स डेवलप करता हूँ। और अगर मुझे कैलकुलेशंस करने हैं, ठीक है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि ये आपका जो है ये ग्रिड मोड में हो। ठीक है, तो मोड चेंज करने के लिए हम यहाँ पे स्नैप और ग्रिड के ऑप्शन पे जाते हैं। ठीक है, ये जो इसके साइड जी में दिख रहा है ये है रूलर। ठीक है, इसको बोलते हैं रूलर। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आप देखो कोऑर्डिनेट दिख जाएगा। मैंने बताया था जो 0:0 है ये एक्चुअल क्या है, जी 4:4 है। ठीक है, इसको ओरिजिन माना है। इससे राइट साइड में जब आप बढ़ रहे हैं तो आप यहाँ देखेंगे प्लस में वैल्यू बढ़ रही है, मतलब इसका ओरिजिन जो है वो टॉप और लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे है। ठीक है, जो आपने बनाया है विंडो, जी उसका ओरिजिन टॉप और लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे है। और नीचे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ प्लस में वैल्यू का है। नॉर्मली आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे, जो आपने बचपन से पढ़ा होगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें नीचे की तरफ बढ़ने पे वैल्यू नेगेटिव में जाती है। यहाँ उल्टा है, तो ये थोड़ा ध्यान जी रखेंगे, नीचे की तरफ वैल्यू पॉजिटिव हो रही है और ऊपर की तरफ बढ़ने पे वैल्यू नेगेटिव हो रही है। हॉरिजॉन्टल में तो ठीक है, राइट साइड में बढ़ने पे वैल्यू जी पॉजिटिव हो रही है और लेफ्ट में बढ़ने पे नेगेटिव हो रही है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका हम ध्यान रखेंगे। अब आते हैं 1 बाय 1, एक एक टूल जो है ना इसके, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब सबसे पहले आते हैं यहाँ पे न्यू, सबसे लेफ्ट में पहला जो आपको दिख रहा है न्यू विंडो। जब भी मुझे क्रिएट करना होगा, एक विंडो है दूसरा क्रिएट करना है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये शॉर्टकट है विंडो का। दूसरा विंडो बना लेंगे, तीसरा बनाना होगा तीसरा बना लेंगे, चौथा, जितने विंडो चाहिए होंगे मैं न्यू विंडो यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। जी ये जो है मान लो आपके 7 8 विंडो ओपन है, ओपन करना है अगर आपको, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो जितने भी विंडोज होंगे वो यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देने लगेंगे। आप इसको सेलेक्ट करोगे, मान लो 2 3 विंडो है, हम्म। तो आप जिसको भी ओपन करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 3 विंडो है क्लोज और उस पर आप क्लिक करोगे, तो जैसे ओपन विंडो का फिलहाल एक ही है इसलिए मैं इस पर क्लिक नहीं करूंगा, वरना ये आपका विंडो क्लोज हो जाएगा। या चलो आप करके देख लेते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ये बोलेगा कि आप इसको क्लोज करना है, तो बोलेगा जो आपने काम किया है क्या मैं उसको सेव कर लूं। ठीक है, तो आप इसको यस कर देंगे तो देखिए आपका विंडो क्लोज हो गया। से जी हाँ, जो काम था। अगर फिर से जी ओपन करना है तो ओपन वाले पे क्लिक किया मैंने, देखिए इसको सेलेक्ट किया जिसको ओपन करना है और ओके कर दिया, देखिए ओपन हो गया। अगर आपने जो काम किया, मान लो स्क्रिप्ट कर लिया, मान लीजिए ढेर सारा ग्राफिक्स डेवलप कर लिया, सेव करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, सेव विंडो का आता है। ठीक है, इस पे क्लिक किया तो ये जी बोलेगा कि विंडो को जी सेव करना है। अगर मान लीजिए 3 4 विंडो होंगे तो सेलेक्ट कर पूछेगा किस विंडो को सेव करना है, तो आप उसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अभी एक ही है तो इसी को सेव करें। मान लो 10 12 विंडो हैं आपके पास, 50 विंडो हैं, आप चाहते हो कि सारा का सारा प्रोजेक्ट ही सेव हो जाए, तो सारा प्रोजेक्ट अगर आप सेव करना चाहेंगे तो हम्म हाँ,
सेव ऑल विंडो का ऑप्शन आता है, सेव एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो सारा एप्लीकेशन सेव हो जाएगा। ठीक है, जी क्लियर? हाँ। अब हम आते हैं ड्राइंग टूल बार पे। ये जो दिख रहे हैं आपको एरो के साथ वाले, ठीक है, जो एरो के बाकी जो है ये प्रिंट निकालने के लिए, इसके बारे में बताऊंगा। और ड्राइंग के बाद आपको ये डुप्लीकेट कट कॉपी, क्योंकि पहले ड्रॉ करेंगे तब ना डुप्लीकेट लेंगे, कट करेंगे। तो ड्राइंग टूल बार पे आते हैं जी ये। अगर हाँ, आपने इसमें कैड की तरह कुछ ड्रॉ भी कर सकते हैं, बट कैड में और इसमें एक डिफरेंस है। कैड में हम एक्यूरेसी को फॉलो करते हैं, इसमें हमें एक्यूरेसी की ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि सिर्फ हमें इसमें डायमेंशन चेक करना होता है कि ये डायमेंशन है। बहुत ज्यादा जो कैड में होता है ना कि एकदम लाइन सीधी ऐसे, उतने ज्यादा ऑप्शन, ड्राइंग ऑप्शंस इसमें नहीं है, क्योंकि वहां स्टैटिक ड्राइंग बनानी होती है। या इन ड्राइंग्स में हमें एनिमेशन भी प्रोवाइड जी करना है। ठीक है, तो सिंपल वे में आप इसको ड्रॉ कर। जी। हाँ, तो ये आपका स्क्वायर हम्म। है या रेक्टेंगल है। अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा तो आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लाके आप लेफ्ट जो है ड्रैग कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये आपका जो है बन गया क्या आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी है। जब आप हम्म। इस पे क्लिक करेंगे तो इसके डायमेंशंस यहाँ देख सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके आप उसके डायमेंशंस यहाँ देखिए। ये इसका कोऑर्डिनेट है 260 और 70। ठीक है, और ये जो है यहाँ दिख रहा है डब्ल्यू और एच लिखा हुआ इसके साइड में। जी जी। हाँ, तो इसका डब्लू जो है, ये पहले वाला जो है वो डब्लू है। डब्लू मीन्स विड्थ, मतलब ये जो आपने बनाया डेवलप किया है, इसका विड्थ 250 यूनिट है। जो यूनिट स्काडा का है अपना पिक्सल में, वो 250 है। और 230 जो है वो इसका हाइट है। ठीक है, 250 इसका विड्थ है और 230 इसका हाइट है। तो आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से भी। जैसे अगर मान लो आपको विड्थ है कि चेंज करना है 250 नहीं, आपको ज्यादा चाहिए, तो आपने यहाँ से भी वैल्यू डाल के चेंज कर सकते हो। मान लो आपने कहा कि मुझे 300 चाहिए, तो यह 300 हमने टाइप किया। ठीक है, तीन क्यों नहीं आ रहा, 300 मैंने टाइप किया और इसको एंटर कर दिया। देखिए उसका डायमेंशन 300 हो गया। ठीक है, अगर मुझे मान लो विड्थ चाहिए कि 500 हो जाए, 230 से काम नहीं हो रहा है, तो मैंने 500 टाइप किया, एंटर कर दिया। देखिए इसका हाइट जो इनलार्ज हो गया 500 यूनिट। ठीक है, तो आप इसके डायमेंशंस को चेक कर सकते हैं मनीष जी। कितना देर में करना। जी कुछ पूछ रहे हैं क्या? हेलो। नहीं नहीं, वो वही पूछ रहा था, मेरे को था। नहीं, कुछ आवाज आई थी कि कितना टाइम लगेगा कुछ ऐसा। अच्छा, आपके फ्रेंड बोल रहे हैं क्या ओ, सर? ओ, अच्छा अच्छा हाँ अच्छा 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 अच्छा, कोई नहीं। हाँ नहीं, ये एक करीब करीब आप उनको बता दीजिए कि 10 बजे तक तो चलेगा ही क्लास, करीब करीब। हो सकता है 10 मिनट पहले जी हो जाए, 10 मिनट बाद हो जाए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना हमारा क्या इंट्रोडक्शन, टाइम लगता है? ये जी सॉफ्टवेयर से जी रिलेटेड। हाँ, तो अब देखिए मैं आपको जी बता रहा था डायमेंशंस का। ये 300 है, 230 है। जी ठीक है, तो मैंने बताया था कि विड्थ अगर आपको जी चेंज करना जी है तो विड्थ आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको विड्थ जो है इसका 500 करना होता है, 500 पे क्लिक किया, देखिए इसका विड्थ अपने आप इंक्रीज हो गया। तो आप इसका साइज कंट्रोल कर जी सकते हैं। अगर हाइट पे चेंज करना है तो हाइट पे क्लिक किया, आपने कहा कि इसका हाइट जो है मैं कर देता हूँ 400, 400 पे क्लिक किया, देखिए इसका हाइट जो है वो चेंज हो गया। तो कुछ भी डायमेंशन वहां से भी कर सकते हो। अगर एक्यूरेट चाहिए तो वहां से कर लो, और अगर ऐसे मैनुअली करना है कि थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं, थोड़ा साइज घटा लेते हैं, तो ऐसे आप जिस जिस तरीके से हम लोग करते हैं ना कोई साइज पेंट वगैरह में काम, तो उस तरीके से भी इसका साइज घटा अच्छा। बढ़ा सकते हैं। हाँ ऐसे जी ड्रैग, हाँ इस तरीके से हम इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट क्लिक करके प्रेस करके आप इसका काम इजीली कर सकते हो। तो ये था हमारा रेक्टेंगल।
अब अगर मान लो, अब ये जो रेक्टेंगल है इसमें आप देखोगे कि जो कॉर्नर्स है वो 90 डिग्री के एंगल पे है। अब बट जी अगर मुझे एक ऐसा रेक्टेंगल चाहिए जो राउंडेड हो, मतलब जिसके एज जो है वो राउंडेड है, ठीक है, तो राउंडेड एज रेक्टेंगल के लिए ये है दूसरा जी वाला जो है, ये राउंडेड एज है। सेम इसके भी डायमेंशंस या कोऑर्डिनेट्स जो है वो कभी भी आप चेंज, जैसे कोऑर्डिनेट भी कभी अगर चेंज करना हुआ ना, 370 इसका कोऑर्डिनेट है, मान लो मैंने कहा कि 200 पे देखना है, एंटर कर दिया, देखिए मूव हो गया वो। तो कोऑर्डिनेट्स भी चेंज कर सकते हो इसका कभी भी। तो आप इसके डायमेंशंस कोऑर्डिनेट जिस तरीके से चाहे वो चेंज कर सकते हैं। तो जी ये है राउंडेड, इसके जो कॉर्नर्स हैं वो आपके राउंडेड है, ठीक है। अब अगर सर्कल या एलिप्स आपको ड्रॉ करना हुआ तो ये एलिप्स हमने ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ किया। अब सर्कल का यहाँ देखिए विड्थ और हाइट दिख रहा है। जी एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड मानिए। हाँ सर, मैं थोड़ी देर में करूँ कॉल आपको। हाँ, थोड़ा ऑनलाइन क्लास में 10 बजे फिर। हेलो। हाँ जी जी सर। हाँ हाँ, तो मैं कह रहा था, अब इसका देखिए, क्लिक किया तो विड्थ और हाइट दिखा रहा है कि 210 विड्थ है, मतलब डायमेंशन इसका जो डायगोनल है वो 210 है, तो रेडियस 105 होगा। ठीक है, आप इसका डायगोनल चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। आप वहां से नहीं करना चाहते तो यहाँ से कर सकते हैं, विड्थ और हाइट में चेंज करके, ठीक है। तो ये, जी अगर लाइन ड्रॉ करना है तो लाइन भी दो तरीके के होंगे, एक होगा इंक्लाइंड लाइन। इंक्लाइंड लाइन पे क्लिक किया और यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल या जी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है तो ऐसे हॉरिजॉन्टल, या वर्टिकल का, सॉरी वर्टिकल, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। अब लाइन का हाइट विड्थ ये सब चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकता हूँ, जैसे 100 है अभी, अब मैंने कहा कि 150 कर देना है, तो ऐसे 150 पे क्लिक किया, हो गया, ठीक है। तो इसके डायमेंशंस में चेंज कर सकता जी हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी। अब अगर मुझे जी पॉली लाइन ड्रॉ करना हुआ, कोई जो है पॉली लाइन, ऐसे ढेर सारे 2 3 4 लाइंस को, तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब पॉलीगॉन अगर ड्रॉ करना हुआ, कोई भी ऐसा पॉलीगॉन जो डिफाइंड नहीं है इसमें, तो जैसे मान लो ट्रायंगल इसमें नहीं है, या ऐसे इस तरीके का कोई है, ठीक है, तो आप पॉलीगॉन से, अब कहोगे सर ये जी पॉलीगॉन है और पॉलीलाइन है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जो पॉलीगॉन होता है वो सॉलिड शेप है, आप इसमें देखोगे पूरा का पूरा एरिया उसने ले लिया है। आप इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये पूरा, और इसका जो ये बॉर्डर लाइन है दैट इज पॉलीलाइन। ये पॉली लाइन जो है सिर्फ बॉर्डर लाइन है, इसके अंदर में सेलेक्ट करने से देखो आपको ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर सिर्फ लाइन का काम हो तो जी पॉली लाइन यूज करेंगे, अगर पूरा सॉलिड ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे तो पॉलीगॉन का यूज करूंगा, ठीक है। कुछ अगर लिखने की इच्छा हो आपको, कि मैं कुछ लिखना चाहता हूं, मान लो आप स्क्रीन बनाते हो तो उस स्क्रीन पे कुछ लिखना भी हो सकता है, कि चलो प्रैक्टिस 1 जैसे लिखे, तो इस स्क्रीन पे जी ही लिखना है, मान लो कि प्रैक्टिस 1। तो मैंने क्या किया, इस टेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ लाके छोड़ दिया। अब देखिए ब्लिंक हो रहा है, जब ब्लिंक होगा तो इस पे लिखूंगा मैं क्या, हम्म PRACTIC प्रैक्टिस 1, ठीक है। अब ये हो गया। अब सवाल आएगा सर ये छोटा सा दिख रहा है, साइज बढ़ाना हो तो एक तरीका तो ये है, जो एकदम जनरल तरीका है, कॉर्नर से पकड़ के स्ट्रेच कर दो, ठीक है। दूसरा तरीका कि एक्यूरेट हम्म, चाहिए मुझे इसका साइज, जी तो इस पे सेलेक्ट करेंगे, यहां से आपको फॉन्ट्स के बारे में सारा आ जाएगा। यहाँ लेफ्ट पे देखिए ये ए जो लिखा हुआ दिख रहा है, हो सकता है आप में कहीं और दिख रहा हो सॉफ्टवेयर में, लेकिन ये जो दिख रहा है ना, कर्सर ले जाएंगे तो उस पे जी लिखा जी आएगा फॉन्ट्स, उस पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का स्टाइल और साइज जी दोनों जी आ जाएंगे आपके। तो यहाँ से आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि जी थोमा है, आपके दूसरा साइज आप ले सकते हैं इसमें जो टाइम्स न्यू रोमन है, यहाँ आप साइज जो है इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 116 है, मान लो यहाँ मैंने 200 कर दिए, 200 साइज हो गया, तो वहां पे जी क्लियर। जी सॉरी, जी मौसम बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया। हाँ, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ लिखना हो तो यहाँ से करेंगे, ठीक है। अब अचानक आपकी इच्छा हुई कि सर मैं जी अपना या कंपनी का, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, तो कंपनीज का एक आदत होता है कि वो लोगो लगाते हैं। जैसे अगर उन्होंने प्रोजेक्ट डेवलप किया ना, आप अपने जी कंपनी पे जाओगे तो आपके यहाँ जो जिसने भी स्काडा डेवलप किया होगा वो अपना लोगो नीचे लगाते हैं कि डेवलप्ड बाय दिस। इससे ये पता चलता है कि इस कंपनी ने ये प्रोजेक्ट डेवलप किया है। तो वो कैसे लगाएंगे, तो वो लगाने के लिए हमारे पास यहाँ है अगला बिट मैप इमेज।
टेक्स्ट के बाद, ठीक है। ये फोटो जैसा दिख रहा होगा, इमेज जैसा। जी इसको क्लिक करेंगे और यहाँ एक स्क्वायर शेप में किसी जो है यहाँ एक ले लेंगे, ठीक है। ये ले लिया। अब राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक जी करते ही यहाँ देखेंगे ऑप्शन आता है एडिट, सॉरी, यहाँ ऑप्शन आएगा इंपोर्ट इमेज। क्या आएगा? इंपोर्ट। अब कोई भी इमेज जो आपने इम्पोर्टेंट। गूगल, हाँ गूगल से लिया है या जो आपका है .bmp .jpg टाइप के फाइल्स, जो इमेज वाले फाइल हैं वो आप ले सकते हो कहीं से भी, जैसे डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, कहीं भी डाउनलोड्स है वहां। जैसे मैं डाउनलोड्स में गया, ठीक है, और डाउनलोड्स में से मैंने कोई इमेज ले लिया। कोई सा भी इमेज मैं चाहता हूँ मैंने सेलेक्ट किया और ओपन कर दिया। देखो ये सारे इमेजेज आ गए इस पे। तो ये इमेज आ जी गया। हाँ, अगर कोई और इमेज चाहिए तो राइट क्लिक करूंगा, एडिट बिटमैप पे चला जाऊंगा, ठीक है, इसको एडिट कर पाऊंगा। तो यहाँ आप देखो पेंट में ओपन हो गया, अगर एडिट करना है तो इस तरीके से आप पेंट में मैं क्लोज कर देता हूँ। अगर कभी इस इमेज को एडिट करना हुआ तो पेंट में जाके एडिट कर लेंगे और ओके सेव कर देंगे, तो यहाँ पे भी सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा इमेज का। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। अगर मुझे जी। ट्रेंड्स की जरूरत है, ट्रेंड्स क्या होता है मैंने आपको बताया था। क्या होता है मनीष जी, कुछ आइडिया है? ट्रेंड्स न्यू वाला। हाँ, ट्रेंड्स जो है वो होता है ग्राफिकल व्यू। तो अब यहाँ पे ग्राफिकल, दो हाँ। टाइप के ट्रेंड्स हैं। तो ये जो ट्रेंड है ये हमारा रियल टाइम है, आर लिखा हुआ होगा तो वो रियल टाइम है। आगे जी बताएंगे कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, लेकिन ड्रॉ इस तरीके से कर लेते हैं। साइज बढ़ाना हो तो ऐसे साइज भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और अगर जी मुझे हाँ हिस्टोरिकल ट्रेंड ड्रॉ करना है तो यहाँ पे ऐसे हिस्टोरिकल ट्रेंड है, एच लिखा हुआ आएगा, ठीक है। आगे हम इस पे काम करेंगे। जी जी हाँ, अगर कोई मुझे ऐसा एक बटन टाइप का लेना है जिसपे कुछ लिखा हुआ है पहले से फिक्स्ड है, जैसे टेक्स्ट है, तो ये बटन हम यूज कर सकते हैं, कभी कभी जरूरत होती है कहीं अलग अलग जगहों पे। तो कंट्रोल एल, इससे एडिट करना हो तो कंट्रोल और एल प्रेस करेंगे, ठीक है। जो कुछ भी जी लिखना है लिख दिया, ओके। आपको और कोई तरीका शॉर्टकट तो इसका कंट्रोल और एल है, कंट्रोल प्लस एल, या राइट क्लिक जी करेंगे और सब्स्टिट्यूट में जाएंगे और सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग पे जाएंगे, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग पे जाके फिर कुछ चेंज करना है तो चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये आप इस जी पे लिखा जी हुआ जो है, कभी कहीं चिप लगाना है उस पे कुछ लिखा हुआ है तो लगा देंगे। इस स्विच का काफी यूज है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये है। अब ये सब समझ में आ गया आपको? जी जी तो ये था हमारा ड्राइंग टूल बार्स। अब हम लोग आते हैं एडिटिंग टूल बार्स पे, ठीक है। तो एडिटिंग टूल जी। बार्स में है जैसे आपका ये है, हाँ। अब इसमें मुझे कलर फिल करना है। क्या करना है? कलर फिल। कलर। आपने कहा कि इसका कलर जो है वो फिल करो, तो मैंने कहा कि किसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ कलर्स के ऑप्शन आते हैं, क्या यहाँ लाइन कलर। अगर इसके बॉर्डर लाइन का कलर चेंज करना है फिर तो यहाँ लाइन कलर पे जी क्लिक किया और जो भी कलर आप ले लेते हो, देखो ऑब्जेक्ट इसके बॉर्डर लाइन का कलर चेंज हो गया। आप कहोगे नहीं नहीं जी बॉर्डर लाइन से सिर्फ काम नहीं, अंदर का भी कलर चेंज कर लीजिए। तो अगला जो है वो फील कलर है। किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे तो फील कलर पे क्लिक किया और यहाँ से कोई भी कलर ले लिया, देखो फिल कलर आ गया। अगर कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट जी पर, टेक्स्ट में कलर चेंज करना है तो यहाँ टेक्स्ट कलर का भी ऑप्शन है। तो टेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ से रेड ले लिया, देखो यहाँ प्रैक्टिस वन जो है रेड कलर का दिखने लगा। हाँ, अगर मुझे जी अभी काम करते समय मैं विंडो ग्रे ले चुका हूँ, अचानक मुझे पता चला ओहो विंडो का कलर मुझे चेंज करना है, तो दो ऑप्शन है। जी एक तो आप प्रॉपर्टीज में जाके चेंज कर सकते हो, राइट क्लिक करोगे विंडो प्रॉपर्टी में जाओगे, यहाँ से चेंज का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से कलर बदल दोगे। दूसरा तरीका है कि वो भी जी वहां भी जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे विंडो कलर का ऑप्शन आता है, इस पे सेलेक्ट करोगे, जो सेलेक्ट करोगे उसी कलर का विंडो जो है वो क्रिएट हो जाता है। जैसे विंडो का कलर चेंज हो गया। हाँ, जी अगर मुझे ग्रे फिर से करना है तो इसको ग्रे कर दिया, ठीक है। जो भी कलर आपको लेना है वो कलर आप ले लेते हैं, ठीक है। तो विंडो कलर। अब ये आखिरी जी है जी ट्रांसपेरेंट कलर। ट्रांसपेरेंट कलर को सपोर्ट नहीं करता इंटेंट, ज्यादा है इसमें ऑप्शन बट इस पे काम नहीं हो पाता है। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखाई दे कलर, जी। जो हाँ डॉट पीएनजी फाइल्स होते हैं ना उस टाइप के, तो इसमें ठीक है। हम्म। हाँ, बाकी वर्ड वाले जी ऑप्शन है, जैसे कुछ लिखा है आपने उसको अंडरलाइन करना है तो ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे जो वर्ड में होता है, ठीक है। जी जी जैसे वो सब वर्ड वाले हैं, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं होगी बट है। अब अगर मान लो सेम ऑब्जेक्ट आपने लिया है और इसको क्या करना है, मुझे ये ऐसा ही 10 ऑब्जेक्ट चाहिए, एक टैंक लिया और 10 ऐसे टैंक चाहिए होंगे मुझे, तो मैं क्या करूंगा। जी हाँ, मैं डुप्लीकेट पे, यहाँ देखिए यहाँ डुप्लीकेट सिलेक्शन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है।
जितने भी चाहिए सेम टाइप के आ गए ऑब्जेक्ट, जी तो ये एक डुप्लीकेट आ गया सारे ऑब्जेक्ट। अगर मुझे कॉपी करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और कॉपी का ऑप्शन यहाँ है, ठीक है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अब कॉपी हो गया, अच्छा पेस्ट करना है तो कहीं भी आपने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन डाल दिया, पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड ऐसे छोड़ दिया। बट इतनी जरूरत होती नहीं है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी काम करता है, जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं कॉपी पेस्ट वाला, जी वो भी। हाँ, कट करना हो कोई ऑब्जेक्ट तो यहाँ से देखो आप कट कर देते हैं, गायब हो गया। फिर आप पेस्ट चाहे तो राइट क्लिक करके भी जी कर सकते हो, या पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जी और तो ये हो गया हमारा कट कॉपी पेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट है अगर मान लो कोई भी, जैसे ये है, हाँ, इसका कलर बदल दूं क्योंकि ये ग्रीन ग्रीन मिक्स हो रहे हैं, हाँ, तो मैंने कहा इसका कलर बदल दो पहले, तो पहले इसका कलर ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको अगर मुझे जी रोटेट वगैरह करना है, ऊपर वाले तो लगभग हो गए, एक बचा है बस, वो बताता हूँ अभी। अब इसको अगर रोटेट करना है तो यहाँ देखो, यहाँ रोटेशन का ऑप्शन आ रहा है, देखो अगर राइट में रोटेट करना है मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज का ऑप्शन आ जी रहा है। एक काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो काउंटर क्लॉकवाइज का, यहाँ नीचे से आपको रोटेशन का कर्सर ले जाओगे तो रोटेट क्लॉकवाइज लिखा आएगा, रोटेट एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज का ऑप्शन आएगा, ठीक है। फ्लिप जी करना है जी मतलब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली बिल्कुल मिरर इमेज रेडी हो जाए, तो देखो ये आपका जो है, जी हाँ, इस पे कर्सर ले जाएंगे तो लिखा हुआ आएगा क्या, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है तो ये है। फ्लिप वर्टिकल, वर्टिकली फ्लिप करना है तो ये है, बिल्कुल मिरर इमेज पलट जाए आपका वर्टिकली और जी हॉरिजॉन्टली, तो वो चीजें यहाँ है। अब मान लो दो तीन ऑब्जेक्ट्स है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, हाँ, और ये इसके ऊपर है। मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं ग्राफिक्स ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें ये सर्कल जो है वो पीछे से हो जाए, ये वाला ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाए। तो यहाँ आप जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आता है, आप देखेंगे लेफ्ट नीचे से, आप नीचे से यहाँ आएंगे, कर्सर ले जाएंगे तो ब्रिंग टू फ्रंट का ऑप्शन आएगा, क्या आएगा, ब्रिंग टू ब्रिंग टू फ्रंट फ्रंट। हाँ, और ब्रिंग टू फ्रंट में जो है, और दूसरा है आपका सेंड टू बैक, तो मुझे इसको पीछे ले जाना है, जिसको सेलेक्ट किया उसको पीछे करना है, तो मैं सेंड टू बैक पे क्लिक कर दूंगा क्योंकि फ्रंट पे तो पहले से है, देखिए ऑब्जेक्ट पीछे चला गया। और अगर मुझे इसी ऑब्जेक्ट को फिर ऊपर लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट पे आ जाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत जी नहीं। नहीं तो हाँ, तो हमें रोटेशन आ गया। अब मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट अलग अलग सेलेक्ट होते हैं, मुझे ग्राफिक्स में इस तरीके से करना है कि ये दो तीन चार पांच ऑब्जेक्ट जितने भी हैं वो एक साथ सेलेक्ट हो जाए, तो इनको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ मैं एक नया सेल बना दूंगा, या एक नया सिंबल बना सकता हूँ मैं, ठीक है। जी सिंबल बनाने के बाद आप इसकी एडिटिंग कर सकते हो लेकिन अलग नहीं कर पाओगे, और सेल अगर बना दोगे, ठीक है, तो देखिए आप सिंबल बनाते हैं, देखिए एक एक ही जगह आ गया दोनों, दोनों अगर तीन चार करते हैं तो आपको सेल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। जी अब दोनों सबको सेलेक्ट करने के लिए अलग कहीं नहीं जाना पड़ता, तो आप मेक सेल या मेक सिंबल करके आप इस ऑब्जेक्ट को जो है वो एक साथ ला सकते हैं, ठीक है। अब इसको अलग जी करना है तो आप ब्रेक सेल करेंगे, यहाँ ब्रेक सेल का ऑप्शन आ रहा है, और ब्रेक सेल करने के जी बाद ब्रेक सिंबल आपको करना पड़ेगा। अब देखिए सारे ऑब्जेक्ट्स अलग हो गए, तो आप ऑब्जेक्ट को साथ में यूटिलाइज ऐसे कर सकते हैं, क्लियर। हम्म। जी जी हाँ, तो ये चीजें हैं। अगर आपको स्क्रीन का साइज बढ़ाना हो कि ये जो दिख रहा है ये छोटा दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ 100% है, अभी 125% कर लिया, देखिए साइज बढ़ रहा है विंडो का कि व्यू का, लेकिन नॉर्मली 100% ही जी रखते हैं ताकि सही तरीके से दिखाई दे, ठीक है। रूलर अगर ऑफ करना है, डिस्टरबेंस दे रहा है तो रूलर ऑफ कर देते हैं हम लोग, जी ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा विजार्ड्स, विजार्ड सिलेक्शन। विजार्ड सिलेक्शन में हम लोग आते हैं और हम लोग देखते हैं कि सिंबल्स कौन कौन से, जैसे अलार्म डिस्प्ले है, तो मैंने अलार्म डिस्प्ले ले लिया। जी एक मिनट रुको आप, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। हाँ, तो विजार्ड सिलेक्शन में क्या, इतने जितने भी सारे सिंबल्स हैं, कोई भी सिंबल जैसे अलार्म डिस्प्ले लेना है तो ऐसे सेलेक्ट किया, यहाँ लगा लिया, ठीक है। जी हाँ, अगर मुझे मान लो विजार्ड सिलेक्शन में गया मैं, यहाँ बटन है, तो कोई से भी इतने सारे बटन है, कोई भी बटन आप सेलेक्ट कर जी सकते हो, ये डिस्क्रीट है, ये एनालॉग है, और काफी सारे हैं, हाँ, जैसे ये सब पुश बटन है, ये पुश बटन चाहिए, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ओके कर लिया, यहाँ के लगा दिया, इसका साइज बढ़ाना घटाना है ऐसे बढ़ा दिया घटा दिया, ठीक है। तो ऐसे काफी जी सारे सिंबल्स हैं, आप लोग देखेंगे जैसे क्लॉक्स हैं, किसी को सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करेंगे ओके कर देंगे, ठीक है।
सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें, आप वन बाय वन देखेंगे, इसमें ना स्मार्ट सिंबल आपका काम नहीं करता, ठीक है। बाकी हाँ, जी बाकी ज्यादातर इसमें काम करेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सिंबल फैक्ट्री। इस पे जब क्लिक करेंगे तो रेडी टू यूज, ये एक विजार्ड सिलेक्शन का पार्ट है जिसमें रेडी टू यूज सिंबल्स प्रेजेंट होते हैं, ढेर सारे सिंबल्स हैं जिनका आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो आपने ओके कर किया, सकते हैं। हाँ आपने ओके किया, देखिए खुल के आ गया सारे सिंबल्स। अब इतने सारे हैं इसमें, आप देखेंगे, देखो 3D पुश बटन है, एयर कंडीशनिंग आर्किटेक्चर है, जो भी आप चाहो इसमें ढूंढ सकते हो, ठीक है। जैसे जी टैंक जी है तो टैंक पे क्लिक करें। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो अगर जैसे, तो आप ना पहला लेटर टाइप करके ढूंढ सकते हो। जैसे मुझे वॉल्व ढूंढना है तो मैंने वी टाइप किया, देखिए वॉल्स आ गया। कभी कभी ये होता है कि एग्जैक्ट एक ही नाम से तीन जी चार होते हैं, तो मुझे पहला लेटर टाइप करके उसको ऊपर नीचे करके कर्सर को ऐसे ढूंढना पड़ेगा। जैसे मान लो टैंक में टी टाइप करता हूं तो टैंक नहीं आएगा एग्जैक्ट, टैंक कटवे आ जाएगा क्योंकि पहले वो लिखा हुआ है, ठीक है। फिर मैं टैंक पे क्लिक करूंगा, जी जी ठीक है। तो इस तरीके से पहले लेटर से आप सर्च कर सकते हैं। मान लो कोई टैंक आपने जी जी सेलेक्ट किया और ओके कर लिया, ठीक है, इसमें आ गया टैंक यहाँ पे। रुक जाओ, इसको हटाता हूं मैं, स्पेस टैंक के लिए क्रिएट कर लेते हैं। हाँ, अब ये टैंक है। अब आपको जो टैंक की जरूरत है, मान लो उसमें नीचे से ये पाँव नहीं है। अब इस टैंक की एक और खासियत है, अगर इस टैंक में आप चाहो कि हॉरिजॉन्टली इसका विड्थ बढ़ा दे तो नहीं आप बढ़ा पाओगे। अगर आप चाहो कि वर्टिकली इसका विड्थ बढ़ा दे सिर्फ, तो नहीं बढ़ा पाओगे। इसको छोटा या बड़ा साइज करने के लिए डायगोनली आपको आगे पीछे करना पड़ेगा। लेकिन अब आपकी इच्छा है, मान अच्छा लो कि मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टली बढ़ाना चाहता हूँ, तो आप ना जो भी ऑब्जेक्ट लेंगे सिंबल फैक्ट्री से, उसके डायमेंशंस चेंज करने जी के लिए या उसमें कुछ एडिटिंग करने के लिए, कुछ भी अगर आपको करना है, कि अगर सिर्फ डायमेंशन चेंज करना है तो आपको ब्रेक सेल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेल बने हुए हैं ऑलरेडी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक अच्छा सेल। ब्रेक सेल करने के बाद ब्रेक्सिल आप इसके, हाँ, साइज को चेंज कर सकते हैं सारा, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी वगैरह अच्छा डाल सकते हैं, जो एनिमेशन प्रॉपर्टी है, इससे हम्म पहले आप एनिमेशन प्रॉपर्टी भी नहीं डाल पाते। उस पर जब क्लिक करते तो फिर से जी सिंबल फैक्ट्री पे चले जाते हैं आप, ठीक है। अब जी अगर जी मैंने कहा कि इसको एडिट करना है तो ये ऐसा नहीं कि आप इसको एडिट कर सकते हैं अभी, तो एडिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ब्रेक सिंबल पे क्लिक करना पड़ेगा। ब्रेक्सिल ये, हाँ, ये वीडियो में भेजूंगा क्योंकि आप भूल सकते हो ये चीजें। तो आप एक बार वो वीडियो जी देख जी के, हाँ, दोबारा से सारा काम करेंगे, और जो आपको होमवर्क, जो अभी मैं कुछ एप्लीकेशंस भेजूंगा एक दो, वो आपको क्रिएट करना होगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे सेलेक्ट जी करते हैं। मान लो डिलीट करना है, तो जिसको एक को अगर डिलीट करना है तो एक को सेलेक्ट करके कर दिया, अगर सबको डिलीट करना है तो ऐसे सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अब जब काम हो गया मेरा तो इसको सेलेक्ट करेंगे और अच्छा मेक सेल कर देंगे, फिर सेल हो गया रेडी। बड़ा ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि सारे सेल्स अलग अलग जी हो जाते हैं, तो जब डिलीट करोगे ना तो एक एक को आराम से सेलेक्ट करके डिलीट करोगे आप, ठीक है। जी 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 तो ये हो गई सारी इसकी कहानी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और भी नहीं कहाँ, और भी काफी सारे सिंबल हैं, जैसे आप सिंबल फैक्ट्री में देखोगे, हाँ, जैसे टैंक, इसको वॉल्व पे आते हैं, वॉल पे आ गए, ठीक है। और मान लो हमने ये वॉल्व लिया, ओके। अब इसका साइज जो है ऐसे बढ़ाया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि इसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल साइज बढ़े, तो ब्रेक सेल पे गए। अब देखिए आप इसका हॉरिजॉन्टली भी सिर्फ साइज बढ़ा सकते हैं। अब मैंने कहा कि चलो ये जी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है तो छोटा कर देते हैं थोड़ा। अब आपने कहा कि ये ऊपर वाला पार्ट मुझे हटाना है या नीचे वाला पार्ट हटाना है, कुछ भी अगर एडिट करना है मुझे, ठीक है। तो एडिट करने के लिए जी जी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रेक सेल तो था, ब्रेक सिंबल करना पड़ेगा। ब्रेक ब्रेक्सिल सिंबल का देखिए सारे पार्ट्स जी अलग हो जाते हैं, उसका बड़े ध्यान से जितना पार्ट आपको एडिट करना है सिर्फ उतना पार्ट आप सेलेक्ट करेंगे। अगर ना कर पा रहे हो तो वन बाय वन कर करके डिलीट करना होगा। देखिए उसको उतना मैंने डिलीट कर दिया। हाँ, अब मैंने बाकियों को जी सेलेक्ट कर लिया और फिर से मेक सिंबल कर दिया, ठीक है। तो ये है सारी कहानी सिंबल जी फैक्ट्री की, वो हम यूज कर लेंगे, ठीक है। अभी ना ये कहानी पे जी जी कि ये सारी चीजें जो हमने अभी देखी, एक एक चीज हमने देख लिया यहाँ, एडिटिंग टूल बार्स, ड्राइंग टूल बार्स, ठीक है। सारा नीचे कैसे आपका ये सारा काम हो रहा जी है, कि आपका स्नैप ग्रिड कैसे हो जी रहा है, आपका रूलर कैसे काम कर रहा है, आपका ब्रिंग टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट। अब कभी भी फंस जाओ, कुछ भूल जाओ एडिटिंग टूल बार्स में कि कैसे हो रहा है, तो राइट क्लिक आपका जो है वो सबसे अच्छा दोस्त होता है, ये हमेशा याद रखना।
कभी भी भूल जाइए तो जितने भी टूल बार्स आपने देखे हैं, कभी कोई टूल बार गायब हो जाए, जैसे मान लो ये लाइन है, हाँ, तो अब ये गायब हो जाए, कोई भी टूल बार रोटेशन गायब हो जाए, कुछ भी, तो एक तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, आपके ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे आपको डुप्लीकेट लेना है, आप भूल गए डुप्लीकेट कहाँ है, तो आपने यहाँ क्लिक कर जी दिया, डुप्लीकेट आ गया, राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट ले लिया, जितने भी डुप्लीकेट लेने ले लिए, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं। अच्छा। हाँ, मान लीजिए आपको कुछ और काम है, आपको कट करना है, तो यहाँ देखिए कट पे क्लिक किया, कट हो गया। देखिए आपने राइट क्लिक किया, कट पे क्लिक किया, कट हो गया। ठीक है, तो कट कर लिया। जी कॉपी करना है, राइट क्लिक किया, कॉपी का ऑप्शन आ गया। हाँ, राइट क्लिक किया, पेस्ट का ऑप्शन आ गया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब राइट क्लिक जी किया आपने, ठीक है, डुप्लीकेट हो गया, कट हो गया, कॉपी हो गया, इरेज करना है, इरेज का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब वैसे आप सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं जी अपने लैपटॉप से, लेकिन अगर आपको प्रॉपर प्रोसीजर के साथ जाना होगा तो राइट क्लिक करके इरेज करेंगे। हाँ, अब अगर आपको रोटेट करना है, जैसे रोटेशन वगैरह था, नीचे भूल गए कहाँ है, राइट क्लिक किया, यहाँ आ गया ऑप्शन कि रोटेशन और फ्लिप का। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करना है, अभी इसको तो नहीं दिखा सकूंगा, हाँ इसको क्लॉकवाइज, हाँ इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, राइट क्लिक किया, 90 डिग्री पे देखो रोटेट हो गया आपको। जी हाँ, सेलेक्ट करिए, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करना है, काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगा। आपको फ्लिप करना है तो इसको नहीं, फ्लिप अच्छा। करने के लिए एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल। ठीक है, इसको फ्लिप करना है तो जी राइट क्लिक किया और हमने यहाँ फ्लिप हॉरिजॉन्टल, देखो फ्लिप हो गया, राइट क्लिक किया, जी हाँ फ्लिप वर्टिकल। तो ये जितनी चीजें हमने अभी देखी है ना, बहुत सारा एडिटिंग टूल बार जो है आपको राइट क्लिक करने पे दिख मिल जाएगा। तो आपको उसके लिए परेशान, सेल सिंबल है, अभी जैसे देखो आपका ये ऑब्जेक्ट है, तो अभी ब्रेक वाला ऑप्शन जो है विजिबल नहीं है। ठीक है, सिर्फ मेक वाला जी ऑप्शन है। अब मैंने दो ऑब्जेक्ट को मिला के क्या किया, एक सेल बना लिया। ठीक है, सेल बनाना है मुझे, राइट क्लिक किया, अब यहाँ ऑप्शन आ गया क्या, सेल सिंबल का, तो मेक सेल आ गया। देखिए अब एक ही साथ आ गए। अगर मुझे इसको हटाना है तो ब्रेक सेल। ठीक है, क्लियर। तो जी राइट क्लिक आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। अब और भी है इसमें, रीसेप ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करना है तो जी आप इसका शेप घटा बढ़ा सकते हैं, जो भी करना है। ठीक है, तो वो रीसेप ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं आप। जी हाँ, सब्स्टिट्यूट में है कि सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग, तो इसमें कोई स्ट्रिंग नहीं, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ लिखा हुआ होगा ना तो आप उसको बदल सकेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आज हमने आपको बताई। ठीक है, हाँ, बस दो चीजें का ध्यान रखेंगे, जी सिंबल फैक्ट्री से अगर कोई ऑब्जेक्ट लेंगे तो उसके डायमेंशन या उसकी प्रॉपर्टी बदलने के लिए हमें जो है ब्रेक सेल करना अनिवार्य है, चाहे आप राइट क्लिक करके ब्रेक सेल में जाए। ठीक है, अभी तो मतलब इसको मैंने ब्रेक सेल किया हुआ है, लेकिन सिंबल फैक्ट्री से अगर ऑब्जेक्ट लोगे तो आपको ब्रेक सेल करना पड़ेगा डायमेंशन बदलने के लिए। और अगर उसको एडिट करना है, उसमें से कोई पार्ट अटैच करना है या डिटैच करना है, तो आपको फिर ब्रेक सिंबल पे जाना पड़ेगा। जी ठीक है, हाँ ये सारी चीजें हैं जो इसमें देखते हैं। जी अब एक आखिरी चीज जो आपको बताना था कि या चाहे ये सर्कल हो, इसका आउटलाइन हो, या ये लाइन हो, अगर इसका मुझे विड्थ चेंज करना होगा तो यहाँ ऊपर लाइन का ऑप्शन आता है, हम्म आप यहाँ लाइन के ऑप्शन पे जा सकते हैं। ठीक है, जिस भी साइज का चाहिए होगा, अच्छा इसका लाइन का साइज हो गया। ठीक है, तो यहाँ लाइन से आ गए। और बाकी स्पेशल वगैरह में है फीचर्स, वो हम लोग काम करते हुए देखेंगे। ठीक है, ये सारे फीचर्स जो है, अगर जी जो नीचे आपको जी जी दिखे थे, ये इसमें सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, अलाइनमेंट जो है, रोटेट क्लॉकवाइज, ये सब आपको यहाँ ऊपर भी मिल जाएंगे। ठीक है, अरेंज करना है तो अरेंज में, हाँ अभी अलाइनमेंट वगैरह सेट करने का फिलहाल तो है नहीं, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर सेलेक्ट करते हैं तो इसको क्या है हम्म अरेंजमेंट, तो रोट ये सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। व्यू में अगर कभी कोई टूल बार गायब हो जाए अचानक, हाँ आपको नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से देख, जैसे जनरल टूल बार गायब हो जाए, ठीक है, रूलर आपका गायब हो जाए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, क्लिक करके, इसमें अलग अलग व्यू होते हैं। जैसे जी आप यहाँ से व्यू पे भी जाके क्लासिक व्यू, प्रोजेक्ट व्यू, ये सब ले सकते हैं, या सीधे अगर कुछ गायब हो जाए ना, ना कुछ समझ में आए, जी तो रीस्टोर लेआउट कर देंगे, तो अपने आप जो इनिशियल व्यू होगा ना, जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा उस समय जो व्यू होगा उसमें आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी तो ये है सारी चीजें।
जैसे आपको एक बार लेआउट दिखा दूं मैं। लेआउट में वैसे कुछ होता नहीं, जब हम काम करते हैं ना तो उसमें सामने में आपको सारा जो है दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे भी है लेआउट, यहाँ क्या है, ये क्लासिक व्यू है। इस पे जैसे ही क्लिक किया, देखे आपको यहाँ आने लगेगा। जितने भी विंडो बनाओगे ना, जैसे यहाँ प्रैक्टिस 1 दिख रहा है लिखा हुआ, तो वो दिखेगा। 10 विंडो होंगे तो सारे विंडो आएंगे। मुझे कोई काम है तो मैं क्लिक करके उस पर यूज कर लूंगा। ठीक है। दूसरा है प्रोजेक्ट व्यू। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो जी। सारा आ जाएगा कि एक विंडो के अंदर कितने विंडो है, स्क्रिप्ट लिखे हैं तो कौन कौन सा स्क्रिप्ट लिखे हैं, क्या है, कितने सारे स्क्रिप्ट्स हैं, कौन से हैं, की स्क्रिप्ट एप्लीकेशन है, तो सारा डिटेल्ड में आता है। ठीक है। तो जरूरत के हिसाब से हम इनका भी यूज करते हैं, अलग अलग व्यू, कि अपना लेफ्ट साइड में आ रहा है। लेकिन जब मुझे विंडो को मैक्सिमम साइज देना होता है तो इनको मैं यहाँ से कट भी कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये सब अच्छा। है। हाँ, ये स्टोर करना हो, हाइड करना हो, ये सब है बेसिक चीजें, कुछ खास नहीं है। फुल स्क्रीन व्यू करोगे तो ये ऊपर वाला सारा गायब हो जाएगा, करना मत। फिर ये स्टोर करने में आपको ढूंढने में मुश्किल आएगी। ठीक है। तो ये है सारा जी। जी। इंट्रोडक्शन इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। ठीक है। अब मुझे ड्रॉ करना है कुछ। जी। तो मैं आपको अभी भेज दूंगा। वैसे आप गूगल भी कर सकते हो ये चीजें, लेकिन फिर भी मैंने कुछ आपके हम्म। लिए, हाँ, रखा है डाउनलोड्स में। एक सेकंड, हुआ भी है कि नहीं। हाँ, ये हमारा है। ये पावर प्लांट का इमेज है। पावर प्लांट प्रोसेस पूरा है। इसको आपको जो है सिंबल फैक्ट्री से ढूंढ के इसको आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे होंगे। ठीक है। सेम अच्छा। एज इट इज एक विंडो आप जी। जी। बनाएंगे, और एक जैसे कि आपने को मैंने बताया कि बटन से, तो ये बटन का यूज करके आप कर सकते हैं, या स्क्वायर के ऊपर लिख सकते हैं। हाँ, ये जाएंगे आपको टरबाइन सेक्शन में मिल जी। जाएगा। मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो अलग अलग सिंबल्स लेके उसको अटैच करके ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है। एक्यूरेट सेम ना भी मिले तो आप जैसे जनरेटर है तो जनरेटर सेक्शन में जाएंगे, मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है। तो एक एक चीज आप ड्रॉ करके घर पे देखेंगे। ठीक है। ये जी। मैं, हाँ, ये मैं आपको मेल, हाँ, मेल कर देता हूँ, या जी। व्हाट्सएप से शेयर कर देता हूँ। दूसरा जो है ग्राफिक्स, वो ये है। जी। साधारण है ये एक्चुअली एनिमेशंस हैं, तो इनको और आपको मजा भी आएगा। इसको चला के अभी नहीं देखना है, आगे हम देखेंगे कि इस तरीके के ग्राफिक्स रहते हैं स्कैडा के, जी। आपने देखा भी होगा। तो आपको सिर्फ ड्रॉ करना है इमेज। ठीक है। चलाना अभी आगे हम प्रॉपर्टीज डालना जी। सीखेंगे तो जी। इसको यूज करना भी सीखेंगे। ठीक है। तो ज्यादा नहीं, क्योंकि 2 से ज्यादा तो आप